एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए जल्दी से बात करते हैं मार्केट मंत्रा की। क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी देखने के लिए मिल रही है। सोने और चांदी के दाम में तेजी की संभावना जाहिर की जा रही है। यूरोप की जीडीपी ग्रोथ में कमी की संभावना जाहिर की जा रही है। तो देखिए, आपको ये बताएं कि एक तो क्रूड ऑयल की कीमतों की बात करें, आप देख रहे हैं लगातार उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहे हैं। फिर सोने और चांदी के दाम की अगर हम बात करते हैं तो तेजी की संभावना जाहिर की जा रही है। यूरोप की जीडीपी ग्रोथ में कमी की संभावना है। आज के बाजार को लेकर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो हालात हैं उनका इम्पैक्ट कुछ इस तरह का है कि कभी कभी क्रूड ऑयल की कीमत में तेजी तो कभी यहां पर आप देख रहे हैं कि कमी देखने के लिए मिल रही है। आकाश जिंदल जी इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, आपका स्वागत करती हूँ। आज मार्केट को लेकर आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है सर? एक तो क्रूड ऑयल की कीमत लगातार हम देख रहे हैं गिरावट दर्ज हो रही है। सोने चांदी के दाम को लेकर अगर बात करें तो तेजी की संभावना जाहिर की जा रही है। सर, क्या प्रेडिक्शंस आपकी? जी हाँ, सोने चांदी को लेके मैं तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कारण क्या है, अब पेट्रो डॉलर्स का इशू नहीं रहेगा, क्रूड ऑयल की प्राइसेस डाउन रहेंगी, तो इससे सोने और चांदी दोनों में तेजी आ सकती है। सोने और चांदी में फिर दुनिया में इन्वेस्टमेंट होगी क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी अनसर्टेनिटी में जूझ रही है। दूसरा जो है, ऑलरेडी ग्लोबल इकोनॉमी को काफी झटका लगा है, पेसिमिज्म का वक्त है, तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में इन्वेस्टमेंट हो सकती है। खासकर गोल्ड में काफी पैसा आने की संभावना है। डॉलर इंडेक्स में भी फ्लक्चुएशन आई है। अब दूसरी तरफ देखा जाए, मार्केट आज कुछ डाउन खुली है, सेंसेक्स की बात करें, बट ओवरऑल जो है इंडियन इकोनॉमी अच्छी लग रही है। ठीक है कि डॉलर टर्म में देखा जाए तो हिंदुस्तान से बड़ी इकोनॉमी कुछ और टर्म के लिए जापान और ब्रिटेन से बड़ी दिख रही है, बट ओवरऑल हमारी इकोनॉमी दुनिया की बड़ी इकोनॉमी जैसे फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी है। और चाहे 4% इन्फ्लेशन भी रहती है, उसके बाद भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग हमें रहेगा। तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छा दौर दोबारा शुरू हो रहा है। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद यहाँ क्रूड ऑयल और गैस बिना किसी रुकावट के आने की संभावना है, तो वो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा। बिल्कुल सर, लेकिन यूरोप की जीडीपी ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कमी देखने के लिए मिल रही है। आपको क्या लगता है सर, सिचुएशन किस तरह की रह सकती है और साथ ही मार्केट को लेकर आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं सर? देखिए, यूरोप को लेके मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट इन का मानना है कि आगे चल के जीडीपी ग्रोथ में कमी आ सकती है, क्योंकि यूरोप में एक तो मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा बेस नहीं है, दूसरा कंजम्पशन कम हो रही है, पॉपुलेशन वहाँ कम है, तीसरा इम्पोर्टेड क्रूड के ऊपर उनकी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, एनर्जी उनकी इंडिजिनस नहीं है, रशिया के ऊपर भी वेरी डिपेंडेंस रही है, उनकी इम्पोर्टेड एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंस रही है। तो यूरोप के अंदर जीडीपी ग्रोथ कम होने की संभावना है, ऐसा मुझे लगता है। मार्केट्स की बात करें तो ओवरऑल मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में मार्केट बुलिश है, क्योंकि इकोनॉमी अल्टीमेटली कंजम्पशन और डिमांड बढ़ेगी। और दूसरा, लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि ईरान और जो है वेस्ट एशिया के अंदर रिकंस्ट्रक्शन का काम काफी हिंदुस्तान को मिलने की संभावना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कंपनी जैसी हैं जो बड़ी वायबल कॉस्ट पे जो है काम कर सकती हैं। हमारे यहाँ पे मैन पावर जो है, टैलेंटेड मैन पावर वायबल कॉस्ट पे मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे प्रेडिक्शन के लिए।